नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेब वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, जो कि सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। आपके जीन प्याजे हुए, लेब वाइगोत्स्की हुए और आपके कोहलबर्ग हुए, इनसे आपके क्वेश्चंस 100% आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेब वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक विकास का सिद्धांत लेब वाइगोत्स्की का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखो। और लास्ट समय में अब एग्ज़ाम आपका काफ़ी पास में है, 5 जुलाई का है, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिए, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है लेब वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने इसमें पॉइंट को नोट किया है दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका अन्य नाम देखते हैं पहले। सामाजिक विकास का जो अन्य नाम है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, और प्रतिपादक कौन है इसके? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की का जो जन्म हुआ था वो 19 नवंबर 1896 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 19 नवंबर 1896। तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आपको यही बनेगा कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो आपका लेव वाइगोत्स्की ने किया दोस्तों। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? तो वो सोवियत रूस के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के थे? सोवियत संघ रूस के। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1896 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सारे के सारे जितने भी पॉइंट हैं इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, इस सिद्धांत में पहला पॉइंट देखते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। तो लेब वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो समाज पर दिया है दोस्तों। ठीक है, बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा ही होता है, समाज के साथ अंत्यक्रिया से ही होता है दोस्तों। तो ये जो शब्द है समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर लेब वाइगोत्स्की से कोई क्वेश्चन बनता है पेपर में और ऑप्शन में आपके समाज हो, सामाजिक अंत्यक्रिया हो, है ना, सामाजिक संस्कृति हो, तो आप उसको ही टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है दोस्तों। ठीक है, उसके समाज का, उसके परिवार का, उसके परिवेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा, वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से अंत्यक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। तो वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा समाज को महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है वो समाज के साथ ही अंत्यक्रिया करके विकास करता है दोस्तों। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने बताया समाज से अंत्यक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है दोस्तों बच्चे में। ठीक है, तो इन्होंने समाज पे सबसे ज़्यादा बल दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा दोस्तों। ठीक है, इन्होंने बताया कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज पे डिपेंड होता है, समाज की अंत्यक्रिया से ही होता है। तो इन्होंने बताया कि समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी बच्चे का विकास भी उधर की साइड जाएगा, उधर ही तरफ जाएगा, वैसा ही होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपका समाज मतलब असभ्य है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बच्चे का उसी प्रकार का विकास होगा दोस्तों। अगर आपका समाज शिक्षित है, आपका परिवेश शिक्षित है, परिवार शिक्षित है, तो बच्चा भी शिक्षित बनेगा और उसके संस्कार भी अच्छे होंगे और उसमें बहुत ही अच्छा समाजीकरण होगा दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, तो आपको इसको नोट डाउन जरूर करें दोस्तों। ठीक है,
और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों में। और अब तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है भाषा का विकास। ठीक है, भाषा का विकास। तो इन्होंने बताया कि वाइगोस्की के अनुसार समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास व विचारों का विकास होता है। इन्होंने बताया कि इस बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो समाज के द्वारा ही होता है। ठीक है दोस्तों, भाषा विकास भी उसका समाज के साथ अंतःक्रिया करके ही होता है दोस्तों। ठीक है, उसके परिवार में जैसी भाषा बोली जाएगी बच्चा वैसा ही सीखेगा, समाज में जैसी भाषा, उसके आसपास का जो परिवेश होता है उस प्रकार से ही बच्चा अपने आप में भी भाषा को ढालता है दोस्तों और सीखता है। ठीक है, तो वाइगोस्की के अनुसार समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास व विचारों का विकास होता है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, बच्चे की जो भाषा होती है और विचार होते हैं वो 2 वर्ष, प्रथम जो 2 वर्ष होते हैं वो अलग अलग होते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, इन्होंने भाषा और विकास पर बहुत जोर दिया है। और भाषा जो बताया इन्होंने, बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने समाज को सर्वोपरि माना है। तो आप समाज जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिख जाए और वाइगोस्की का सवाल है तो आप आसानी से उसको करेंगे दोस्तों। ठीक है, और उसको ही टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, और हिंदी पेडागोजी में आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वाइगोस्की से। तो भाषा विकास वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो किस प्रकार होता है, तो वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है दोस्तों। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। बालक के द्वारा भाषा 2 प्रकार के संभाषणों मतलब स्पीच द्वारा सीखी जाती है। बालक के द्वारा जो भाषा ग्रहण करते हैं बच्चे वो 2 प्रकार से सीखते हैं। एक तो होती है आपकी आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच, और दूसरी होती है बाह्य संभाषण। ठीक है, एक्सटर्नल स्पीच दोस्तों। ठीक है, आंतरिक मतलब इनर, पहले तो मन में सोचता है वो विचार, पहले उसके विचार मन में आते हैं फिर बाद में भाषा आती है दोस्तों। ठीक है, उन्होंने बताया पहले बच्चा के मन में विचार आएंगे फिर बाद में उनको अभिव्यक्त करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ढांचा निर्माण। इसमें इसके सिद्धांत के तहत ये शब्द बहुत बार पूछा गया है, ढांचा निर्माण या स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, इंग्लिश में इसको स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में। और ये यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा कि स्कैप फोल्डिंग क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ढांचा निर्माण इसका मतलब होता है सहारा देना। ठीक है, इसका कार्य जो होता है वो अस्थायी होता है, ये स्थायी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अस्थायी होता है। ये बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग होता है, ये बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग होता है दोस्तों। ठीक है, ढांचा निर्माण के ये जो ढांचा निर्माण होता है ये स्कैफोल्डिंग होता है, ये बड़ों के द्वारा दिया गया होता है। जैसे बड़े हमारे बच्चे के भाई बहन हो सकते हैं, है ना, माता पिता हो सकते हैं, उनके द्वारा ही दिया गया सहयोग होता है। लेकिन ये सहयोग जो होता है ये अस्थायी होता है दोस्तों। ठीक है, कैसा होता है, अस्थायी होता है। जैसे एक बच्चा, उदाहरण के लिए लेते हैं हम, जैसे एक बच्चा है और उसको उसके पिताजी साइकिल चलाना सिखा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके पिता थोड़ी दूर मतलब उसके साथ साथ भागेंगे। जब बच्चा साइकिल सीखता है तो पकड़ के पीछे उसके पिता उसके साथ साथ भागते हैं। ठीक है, तो फिर कुछ दूर भागेंगे फिर छोड़ देंगे, कुछ दूर भागेंगे, है ना, फिर छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से बच्चा क्या होता है, साइकिल चलाना सीख जाता है। लेकिन जो सहयोग होता है, पिताजी द्वारा जो किया गया सहयोग है, जो स्कैफोल्डिंग, वही स्कैफोल्डिंग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। वो हर समय कंटिन्यू थोड़ी ना भागेंगे साइकिल के पीछे, है ना। तो बच्चा, एक स्थिति ऐसी आती है कि बच्चा सीख जाता है और उसका जो सहयोग होता है वो अस्थायी होता है दोस्तों। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं हम। जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, बिल्डिंग, घर बना रहे हैं। तो घर बनाने के लिए जो छत डालते हैं हम, उसमें हम बल्ली लगाते हैं, फिर प्लेट लगाते हैं, बल्ली लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं। तो जो ढांचा निर्माण करते हैं हम उसका, ठीक है, छत बनाने के लिए, जब हमारी छत बन जाती है और पक जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, बल्लियों को और प्लेट को निकाल लेते हैं दोस्तों। ऐसा थोड़ी ना कि हर समय लगा रहेगा वो, है ना। उसको हम क्या करते हैं,
बल्लियों को और प्लेट को, जो हमारी सेटरिंग बोलते हैं उसको हम निकाल लेते हैं जब हमारी छत पक जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो बल्ली और ये जो सेटरिंग होती है, ये हमारा क्या होता है, ये अस्थायी होता है दोस्तों, अस्थायी सहयोग होता है। इसके सहयोग से हमारी छत रुक गई है दोस्तों, ठीक है। तो यही हमारा ढांचा निर्माण होता है, इसी को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जेडीपी, ठीक है, जेपीडी, ठीक है, जेपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसकी कभी कभी परिभाषा पूछता है ना, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा इसकी दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट में दे देगा और फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना। ये क्या होता है, ये होता है आपका समीपस्थ विकास का सिद्धांत। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या होता है, ये जो होता है ये बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला जेपीडी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ये बड़ों के द्वारा ही विकसित होता है। एक स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ पर बच्चा क्या होता है, अपने आप से अधिगम कर रहा है, अपने आप से बच्चा सीख रहा है दोस्तों, ठीक है। दूसरा ये होता है कि बच्चे के लिए यहाँ पर सहयोग दिया जाता है। तो ये सहयोग जो दिया जाता है ये बड़ों के द्वारा दिया जाता है और बड़ों की मदद से यहाँ पर बच्चा सीखता है। इस स्थिति में यहाँ पर किया गया अधिगम प्लस ये बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग, इसके बीच का जो दायरा होता है यही आपका जेपीडी होता है दोस्तों, ठीक है, जेड ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यही आपका जेडीपी होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, यही वाला बीच का जो अंतर होता है इन दोनों का, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं हम, जैसे कि क्या कहते हैं, मुझे ले लीजिए या आप ले लीजिए अपने आप को, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने सीटेट की तैयारी स्वयं से की, है ना, स्वयं से की और सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी करने के बाद में आपके जो नंबर आए वो 70 आए, ठीक है दोस्तों। अगली बार क्या किया आपने, अगले साल आपने क्या किया कि नोट्स खरीदे और कोचिंग भी लगा ली दोस्तों, ठीक है। तो ये नोट्स खरीदे और कोचिंग लगाने के बाद आपके जो नंबर आए वो आए आपके 120 नंबर, ठीक है दोस्तों। आपने 120 नंबर गेन किए, आपने जो मेहनत की थी वो 70 मिले उसमें, और आपने किसी के सहयोग से जो मेहनत की उससे आपको 120 मिले। तो इन दोनों का जो अंतर हुआ कितना हुआ, 50 का अंतर हुआ। तो जो ये 70 और 120 का जो अंतर होता है यही आपका जेपीडी कहलाता है, यही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने इन दोनों पॉइंटों को बहुत ज़्यादा आप नोटिस कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ बच्चा खुद करके सीखता है, एक स्थिति ऐसी होती है जो सहयोग से सीखता है। तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही आपका जेपीडी होता है दोस्तों, ठीक है, जेड ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये था वाइगोत्स्की का वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत। आप इसको ज़रूर तैयार करें, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं और हम आगे भी प्रयास करें दोस्तों, ठीक है, अच्छी वीडियो बनाने का, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों में, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों, ठीक है। और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाओ दोस्तों, ठीक है, सीटेट, ठीक है, 5 जुलाई, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।